हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो आज हम इंटीग्रेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आ गए हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने तकरीबन 15 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के कंप्लीट कर लिए थे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में सीबीएसई एग्जाम में पूछे गए हैं, और 15 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो के अंदर भी करेंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको मालूम होना चाहिए कि सीबीएसई टर्म 2 के अंदर इस बार इंटीग्रेशन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। तो टोटल 9 मार्क्स का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन में से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और एक 3 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज है जिस चैप्टर की वो यही है। उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो इंटीग्रेशन आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलिए, अगर आप 40/40 स्कोर करना चाहते हैं सीबीएसई टर्म 2 के अंदर। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, 0 से 2 पाई कोई लिमिट हमें गिवन है और मोड ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो मोड के हमने 3-4 क्वेश्चन पिछली वीडियो के अंदर भी सीखे थे, और आज भी हम सीखेंगे कि मॉडुलस का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो ये इजी सा क्वेश्चन है। हमें क्या देखना होता है कि 0 से 2 पाई जो भी लिमिट हमें गिवन है या जो भी इंटरवल हमें गिवन है, उसके अंदर जो फंक्शन है वो कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव। बस इतनी सी सिंपल सी बात है मॉडुलस की क्वेश्चन के अंदर। अब 0 से 2 पाई का इंटरवल देखिए, आपने क्वाड्रेंट तो पढ़ा ही होगा 11th क्लास के अंदर। यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3π/2, और फिर यहाँ पे कितना हो जाता है 2 पाई। कंप्लीट सर्कल कितना हो जाता है 2 पाई। अब साइन एक्स हमें फंक्शन गिवन है, और 0 से लेकर 2 पाई तक एक पूरे राउंड के अंदर हमें देखना है कि साइन एक्स कहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और कहाँ पे नेगेटिव रहेगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हम मॉडुलस की वैल्यू को खोल लेंगे। तो देखिए 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपको पता ही होगा। फर्स्ट के अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी क्या होगा पॉजिटिव। फिर π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है और बाकी सभी क्या होते हैं नेगेटिव। tan और कोट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, इसका मतलब साइन क्या होगा नेगेटिव। और ऐसे ही फोर्थ के अंदर कोस और इसका उल्टा क्या होता है सीकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो इसमें भी साइन क्या होगा नेगेटिव। मतलब 0 से π/2 और π/2 से पाई साइन क्या है पॉजिटिव। तो ओवरऑल देखें 0 से पाई क्या है साइन की वैल्यू पॉजिटिव। तो इंटरवल के अंदर हम ऐसे तोड़ देंगे, 0 से पाई साइन एक्स की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो हम साइन एक्स लिख लेंगे प्लस का dx, फिर प्लस साइन। अब पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई अगर हम देखें तो दोनों क्वाड्रेंट के अंदर क्या है वैल्यू नेगेटिव। तो पाई से 2 पाई के बीच में वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो हम क्या लिख लेंगे माइनस ऑफ साइन एक्स dx। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ये आपको करना आता ही होगा। चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने माइनस कोस एक्स, और लिमिट लगा देंगे 0 से पाई। फिर प्लस साइन, माइनस ऑलरेडी साइन है यहाँ पे, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस ऑलरेडी हमने लगा ही दिया है, तो क्या हो जाएगा कोस एक्स, और इसकी भी लिमिट लगा देंगे पाई से 2 पाई। अब लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस पाई, माइनस में कोस 0 लोअर लिमिट, प्लस में इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं कोस 2 पाई, माइनस में कोस पाई। अब कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, माइनस में कोस 0 कितना होता है 1 होता है। फिर प्लस साइन, कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है जो कोस 0 की वैल्यू होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0 और 2 पाई एक ही जगह पे हैं। तो कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है जो 0 की, और कोस 0 की कितनी होती है 1। माइनस में फिर से कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस में कोस पाई की वैल्यू -1 होती है। अब सोल्व कर लेते हैं सभी को, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये दोनों नेगेटिव हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 2, और माइनस ऑलरेडी साइन बार है ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2। फिर यहाँ पे माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो प्लस में कितने हो जाएंगे 2, 2 प्लस में 2 कितना आ जाएगा 4, 4 हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आई होप आपको अच्छे से ये मॉडुलस का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
तो जो भी हमने आपके लिए शीट तैयार की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसके अंदर कई इजी क्वेश्चन भी हैं और अच्छे क्वेश्चन भी हैं, अच्छे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x प्लस में 1 माइनस में 5 की पावर x माइनस में 1 डिवाइड बाई 10 की पावर x dx। तो ये फंक्शन इस बार हमें गिवन है, लिमिट वगैरह कोई गिवन नहीं है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 की पावर x को इसके डिवाइड में अलग लिख लेंगे, इसकी डिवाइड में अलग लिख लेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। तो अलग अलग लिख देते हैं, 2 की पावर x प्लस में 1 इसके डिवाइड में 10 की पावर x को अलग लिख देते हैं, फिर नेगेटिव साइन बीच में है ही, 5 की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई 10 की पावर x। अब क्या करेंगे, देखिए 2 की पावर x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर x प्लस 1 को 2 की पावर x इंटू में 2 लिख सकते हैं। बेस सेम होगा तभी तो पावर ऐड हुई होंगी, ये आपको मालूम ही होगा, बेसिक सा रूल है ये, मल्टीप्लाई का बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो 2 की एक पावर हमने अलग लिख दी, डिवाइड बाई 10 की पावर x। इसी तरह से यहाँ पे 5 की पावर x माइनस 1 है, तो 5 की पावर x माइनस 1 कब हुई होगी, जब डिवाइड में 5 होगा, 5 की पावर x डिवाइड बाई 5। ऐसे पावर अगर 5 को ऊपर लेके जाएंगे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। यहाँ पे 1 पावर है तो पावर क्या होगी माइनस। तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर x डिवाइड बाई 5, 5 की पावर x डिवाइड बाई 5 और 10 की पावर x ऑलरेडी है ही। अब क्या करेंगे, देखो 2 की पावर x और 10 की पावर x दोनों की पावर x है, तो दोनों की इकट्ठी पावर हम x लिख देते हैं और 2 को इंटीग्रेशन से बाहर, और इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग लिख देते हैं। 2 को इंटीग्रेशन से हमने बाहर कर लिया क्योंकि कांस्टेंट है, और 2 की पावर और 10 की पावर दोनों की x थी, तो ये हमने टोटल पावर लिख ली। फिर माइनस में ऐसे ही 5 की और 10 की पावर टोटल x है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 की और 10 की टोटल पावर x लगा दी, और 1/5 क्या है, कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। dx लगाते रहेंगे क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। अब 2 से ये 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। जो भी हमारा फंक्शन अब बच गया उसका इंटीग्रेशन हमें करना है, जो कि बिल्कुल ईजी हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच गया, 1/5, 1/5 की पावर x, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 की पावर x dx, माइनस में 1/5 है इंटीग्रेशन से बाहर, और ये कितना बच गया, 1/2, 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर x। अब क्या करेंगे, 5 को अगर पलटेंगे हम ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर माइनस x हो जाएगी अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो, माइनस में 1/5। इसी तरह से 2 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब ये कौन सी फॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x वाली फॉर्म है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है a की पावर x डिवाइड बाई log a। तो चलिए अब कर देते हैं इसका भी इंटीग्रेशन, 2 इंटू, पहले तो ये फंक्शन सेम हो जाएगा, 5 की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, log ऑफ 5, और x के आगे जो भी साइन होता है वो लिखते हैं। यहाँ पे तो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है या वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि x का क्या होता है, डेरिवेटिव। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, तो माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। फिर माइनस में 1/5 वैसे का वैसे, इसका भी इंटीग्रेशन ऐसे ही करेंगे, 2 की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई log 2, और माइनस एक्स का फिर से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो 5 की पावर माइनस एक्स को नीचे लेकर आ सकते हैं और 2 की पावर माइनस एक्स को नीचे लेकर आ सकते हैं पावर पॉजिटिव करने के लिए, और प्लस में क्या लगा देंगे, सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा पावर को हमें स्टेबलाइज करना पड़ा, और उसके बाद सिंपल सा इंटीग्रेशन था, जो a की पावर x वाला इंटीग्रेशन होता है वो लग गया। इसके अंदर अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया, अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार रखे हैं, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इजी हैं। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछा गया हमसे, लिमिट गिवन है इस बार 0 से a
dx डिवाइड बाई 1 प्लस 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई बाई 8। हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ a, जो a लिमिट के अंदर गिवन है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व आउट करना पड़ेगा। इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन अगर हम कर देंगे फिर उसको पाई बाई 8 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारी a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बात ये है मेन। इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन देखिए ये कैसी फॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ये फॉर्म है। अगर आप ध्यान से देखें तो a की जगह पे क्या है 1 है और x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर, लेकिन इसका कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे 4 है नहीं। तो ये क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई a प्लस में c। तो इसका इंटीग्रेशन भी ऐसा ही होगा, लेकिन 4 यहाँ पे नहीं आएगा। 4 को क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यूनिटी। तो 4 को कॉमन ले लेंगे बाहर, पहले 0 से a इंटीग्रेशन 4 को अगर हम कॉमन लेंगे बाहर नीचे से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बाई 4 और प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा x स्क्वायर। अब क्या करेंगे 1 बाई 4 ऐसी फॉर्म बनाएंगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की, तो 1 बाई 4 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 बाई 2 का। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a और ये 4 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, dx डिवाइड बाई 1 बाई 4 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 का स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है ही, और इक्वल टू में क्या चल रहा है पाई बाई 8। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, पहले LHS उसे सोल्व कीजिएगा, उसके बाद राइट हैंड साइड के बराबर पुट कर दीजिए। तो अब देखिए dx डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ये इंटीग्रेट करेंगे किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 से a, लिमिट वही रहेगी 1 बाई 4 1 बाई ए। अब 1 बाई ए यहाँ पे है, ए की वैल्यू कितनी है 1 बाई 2, तो 1 बाई में 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई ए की वैल्यू कितनी है 1 बाई 2 और लिमिट 0 से a। अब 1 बाई 2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, और यहाँ पे भी 1 बाई 2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 2x हो जाएगा। अब जो भी कांस्टेंट टर्म है उनको इंटीग्रेशन से हम बाहर कर लेंगे, बाकी के अंदर लिमिट पुट कर देंगे, तो 2 को भी इंटीग्रेशन से हम बाहर ले आए, बाकी के अंदर लिमिट पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बाई 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, उसके बाद पाई बाई 8 के इक्वल रख देंगे। अपर लिमिट पुट की हमने पहले, तो किसके इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स 2a आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे तो tan इनवर्स 2a, माइनस में tan इनवर्स x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0। अब हमें इसको किसके इक्वल रखना है पाई बाई 8 के, तो इसको हम किसके इक्वल रख देंगे पाई बाई 8 के इक्वल रख देंगे। 2 को उस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 2a बच जाएगा, और tan इनवर्स 0 कितना होता है 0 इज इक्वल टू में पाई बाई 8 इंटू में 2 इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये 4 पे कैंसिल आउट कर देगा इसे। tan इनवर्स 2a किसके इक्वल आ गया हमारे पास पाई बाई 4 की। tan इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की। tan इनवर्स को उस साइड लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स है, इस साइड आके सिंपल tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2a किसके इक्वल हो जाएगा tan पाई बाई 4 की। tan पाई बाई 4 की वैल्यू आपको पता ही होगी 1 होती है, तो 2a किसके इक्वल आ गया 1 के, और a की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई a इज इक्वल टू 2 इस साइड आके डिवाइड में 1 बाई 2। तो ऐसे हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इजी सा क्वेश्चन था ये भी, बस आपको जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं इंटीग्रेशन के वो आपको याद होने चाहिए। जो भी फॉर्म आपके सामने आई है इसे हम कैसे सिंपल वे में कन्वर्ट करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बस ये आपको आना चाहिए। उसके बाद इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूला आता है क्वेश्चन आता है, वैसे ही है। अगर आपको ये फॉर्म याद है सभी तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई रूट x प्लस में x। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर हम देखें
तो सीधा इंटीग्रेट हम इसे नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज़ हमें करना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का हम यूज़ करना चाहें तो किसे टी पुट करेंगे, तो वो भी हमें सोचना पड़ेगा। टी उसे ही पुट किया जाता है जिसका डेरिवेटिव हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर पहले से मौजूद होता है। तो डेरिवेटिव है नहीं, अगर हम एक्स को या रूट एक्स को टी पुट करना चाहें तो सबसे पहले हम इसे किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे जो भी हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, रूट एक्स को अगर हम कॉमन ले लें, देखिए आपको अब समझ आ जाएगा रूट एक्स कॉमन क्यों लिया। रूट एक्स को अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, प्लस में यहाँ पे कितना बच जाएगा रूट एक्स। रूट का मतलब हाफ पावर एक्स की कॉमन ले ली तो हाफ अंदर बच गई। अब मैं 1 प्लस रूट एक्स को अगर टी पुट करता हूँ तो जिसको टी पुट करते हैं उसका हम डेरिवेटिव करते हैं। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, और 1/रूट एक्स तो हमारे पास है। तो आ गया हमारा क्वेश्चन। क्या करेंगे, पुट 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी, इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन। 1 इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, कांस्टेंट है। रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स, और डी टी का कितना टी का कितना होता है dt बाई डी एक्स को इस साइड ले आएंगे, इस साइड dt रह जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए dx डिवाइड बाई रूट एक्स की, dx डिवाइड बाई रूट एक्स ये 2 को उस साइड लेकर आ जाएंगे तो 2 इस साइड आ जाएगा। ठीक है, अब 1/रूट एक्स डी एक्स, 1/रूट एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 2 dt। तो इंटीग्रेशन को पूरे को t के अंदर चेंज कर देंगे। 1/रूट एक्स डी एक्स की जगह पे 2 dt, 2 कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे, dt यहाँ पे आ जाएगा, और डिवाइड में इसको हमने क्या पुट कर दिया t पुट कर दिया, तो ये क्या किसके इक्वल आ जाएगा t के। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता ही है, क्या होता है लोगरिथम t। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर ऐसा ही रहेगा। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस में c इज इक्वल टू 2 log t 1 प्लस रूट एक्स हमने पुट किया था, प्लस में c। तो इजी सा क्वेश्चन था ये भी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो कौन सी प्रॉपर्टी है वो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। अगर कभी भी लिमिट गिवन हो में 0 to a और फंक्शन हो f(x), तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, लिमिट 0 to a, फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं f of a माइनस एक्स। a माइनस एक्स जो भी हमें लिमिट है अपर गिवन, उसमें से हम x को माइनस करके लिखवा सकते हैं, तो वो इंटीग्रेशन वैल्यू इक्वल ही होगी। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन ये होगा आपके एग्जाम में अगर आएगा तो इसको सबसे पहले i के इक्वल हम मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर लिख देता हूँ मैं। अब देखिए 0 से पाई की लिमिट है, हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, x की जगह पे क्या लिख देंगे a माइनस एक्स। a की वैल्यू कितनी है पाई, मतलब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे क्या लिख देंगे हम पाई माइनस एक्स लिख देंगे। तो देखिए x की जगह पे क्या लिख देंगे पाई माइनस एक्स, और साइन x की जगह पे क्या लिख देंगे पाई माइनस एक्स, डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। जहाँ जहाँ x था उसको हमने रिप्लेस करवा दिया पाई माइनस एक्स से। अब इसको सोल्व कर लेंगे। i किसके इक्वल आ गया हमारा 0 से पाई, पाई माइनस एक्स तो सेम रहेगा, साइन पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है पॉजिटिव। 1 प्लस में कोस पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस कोस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर, स्क्वायर का अंत भी नेगेटिव, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे दोनों को हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम ऐड करेंगे तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, देखिए ऐड करने के बाद यहाँ पे i प्लस में i कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, नीचे वाला तो सेम है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो एलसीएम के अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो नीचे तो सेम रहेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स और साइन एक्स, ये भी सेम है, तो साइन एक्स बाहर आ जाएगा कॉमन, और अंदर क्या बच जाएगा पाई माइनस एक्स और प्लस में एक्स। हमने क्या किया है ऐड, तो साइन एक्स क्या आ जाएगा बाहर कॉमन, क्योंकि ऊपर
दोनों के अंदर सेम है साइन एक्स, ज़्यादा जगह नहीं इसलिए मैं बार बार लिख नहीं सकता। तो देखिए साइन एक्स आ जाएगा कॉमन। अब पाई माइनस एक्स बच जाएगा यहाँ पे और प्लस में क्या बच जाएगा एक्स, पाई माइनस एक्स प्लस में एक्स। अब नीचे देख लेते हैं, नीचे तो सेम ही है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये एलसीएम आएगा, ये हम बता ही चुके हैं आपको। तो अब क्या क्या बच जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और पाई कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो 2y किसके इक्वल हो जाएगा, पाई कांस्टेंट बाहर ले लिया हमने इंटीग्रेशन से, 0 से पाई साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब ये फंक्शन आ गया हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए अगर हम कोस को टी पुट कर दें तो ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव ऑलरेडी है, तो इसका इजीली इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। देखिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टी हमने लगाई है सेम प्रोसीजर में लगती है, ऐसे ही लगती है प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम क्या करते हैं, लगभग ऐसे क्वेश्चंस के अंदर इक्वेशन फर्स्ट और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो इक्वेशन सेकंड आती है उन दोनों को आपस में ऐड करवाते हैं। तो देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ऐड तो हमने करवा दिया, 2y इज इक्वल टू ये फंक्शन हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे हम, पुट कोस इज इक्वल टू टी, यहीं पे पुट कर देता हूँ मैं, पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी। तो कोस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस के साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें क्या चाहिए, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इसके इक्वल आ गया, माइनस डी टी के इक्वल आ गया। अब हमें लिमिट भी टी की चेंज करनी पड़ेगी, टी में पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए अगर कोस एक्स की लिमिट 0 है, अगर कोस 0 है तो टी की वैल्यू भी कितनी होगी, कोस 0 सॉरी एक्स 0 है, कोस नहीं, अगर x की लिमिट 0 है तो t भी कितना होगा 0। अगर x कितना है, पाई है, यहाँ पे देखिए पाई है, तो t भी कितना होगा, कोस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। इसी के अंदर कोस ही हमने पुट किया है t, तो कोस 0 कितना हो जाएगा, सॉरी कोस 0 0 नहीं होता, 1 होता है, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, ये मिस्टेक होगी गलती से। x इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे फिर से मैं आपको दोबारा से रिपीट करा देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो गए तो। कोस एक्स इज इक्वल टू हमने टी पुट किया है, तो यहाँ पे ये लिमिट किसकी थी, 0 to पाई एक्स की थी। अब हमने लिमिट किस में चेंज करनी है, टी में, तो टी में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कोस जब 0 है तो टी की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि कोस 0 1 होता है, और कोस पाई है तो टी की वैल्यू कितनी होगी, कोस पाई की वैल्यू कितनी होगी -1, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस। तो इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं सभी चीज़ों को, 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई हमारी, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट -1 है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट -1 है। उसके बाद पाई है 12 हमारे पास, और साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या ले लिया हमने, माइनस का डी टी ले लिया, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा और डी टी यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद 1 प्लस टी स्क्वेयर नीचे आ जाएगा। कोस को हमने टी पुट किया तो 1 प्लस टी स्क्वेयर हमारा नीचे आएगा। अब क्या करेंगे, अब एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन की, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अगर हम लिमिट को चेंज करना चाहें, अपर को लोअर करना चाहें और लोअर लिमिट को अपर करना चाहें, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, फंक्शन की वही वैल्यू रहेगी। इस प्रॉपर्टी का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा अपर लिमिट हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है लोअर लिमिट से, यहाँ पे क्या हो रहा है उल्टा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लगाएंगे, 2y इज इक्वल टू, इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर कभी भी हमें a से b लिमिट गिवन है और f(x) फंक्शन गिवन है, उसे अगर हम चेंज करना चाहें, b को नीचे लेकर आएँ और a को ऊपर, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है। तो यूज़ क्यों करेंगे ये मैंने आपको बता ही दिया। अब अगर लिमिट को हम पलटेंगे, -1 को नीचे और 1 को ऊपर लेकर आएंगे, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पाई यहाँ पे सेम, डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस में टी स्क्वेयर। अब क्वेश्चन लगभग हमारा सोल्व हो ही चुका है। 1 प्लस टी स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है ये आपको पता भी होगा, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वेयर का। 1 प्लस टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारी, -1 to 1 जो चेंज कर लिया हमने, और 2y के इक्वल चल ही रहा है, बाहर क्या है पाई। अब लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट,
पाई इंटू में सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स -1 आ जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा नेगेटिव साइन tan इनवर्स से बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है तो क्या यहाँ पे 1 बच जाएगा और नेगेटिव बाहर आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 होती है, ऑब्वियस सी बात है, 1 होती है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं tan π/4 प्लस में ऐसे यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4, क्योंकि tan 45 tan 45 के ऊपर वैल्यू 1 होती है तो 1 को क्या लिख दे 10, इससे ये कंपेयर हो जाएगा। ऐसे आपको कैंसिल आउट नहीं कराना एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा π/4 प्लस में यहाँ पे कितना बच गया π/4, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा π/4 प्लस में π/4, 45 प्लस 45 कितने होंगे π/2 90, और इनटू में एक पाई ऑलरेडी हमारे पास है ही तो ये मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा π² डिवाइड बाई 2 और 2i हमारे पास यहाँ पे बच गया, तो i किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 भी उस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आ गया आंसर हमारा π² डिवाइड बाई 2 × 2 4। तो ये इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलिएगा, ये आपके एग्जाम में आने की पूरे चांस हैं। एक तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन और एक पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसके ऊपर। पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर तो लगभग हर साल क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है आपके एग्जाम में, तो पार्शियल फ्रैक्शन तो आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा आपके एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इस बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको आज बताऊँगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे सोल्व करते हैं। तो अगर यहाँ पे x होता है x² की जगह पे तो हम इजीली सोल्व कर सकते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इस बार क्या है x², तो इसे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझना है। देखिए हमें जो इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट गिवन होती है वो किसकी गिवन होती है, x की, तो लिमिट हमें क्या गिवन है, x की गिवन है, x की लिमिट हमें गिवन होती है और फंक्शन हमें किसका गिवन है, x² का, फंक्शन हमें किसका गिवन है, x² का। तो हम क्या करेंगे, देखिए लिमिट हमें x की लेनी है और अंदर जाकर वो क्या हो रही है, स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है, तो x की लिमिट ऊपर लिख लेंगे, अंदर जाकर स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है तो हम स्क्वायर लिख लेंगे। देखिए 0 से 1.5, 0 से 1.5। अब क्वेश्चन कराने से पहले आप ये तो आपको ज़रूर पता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ऐसी कोई वैल्यू लिखी हुई है, मान लिया 3.4, अगर कोई भी वैल्यू लिखी हुई 3.4 तो इसका आंसर कितना आता है, 3 क्यों आता है, क्योंकि ये हमेशा जो इसके पास में लोअर इंटीजर वैल्यू होती है वो लेता है। 3.4 के पास में 2 इंटीजर हैं, एक तो 3 है और एक इससे आगे चलेंगे तो 4 है, तो आगे वाला में नहीं लेना, कौन सा लेना, पीछे वाला, तो 3 इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। ऐसे अगर और कोई एग्जाम्पल लें 9.3 ले लें तो क्या आंसर आएगा, 9 आएगा। तो ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ओपन करते हैं, तो देखिए अब आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। 0 से 1.5, अब अंदर जाकर क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो इस लिमिट का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर देंगे। 0 का स्क्वायर 0 होता है और 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है। अब देखिए लिमिट हमारे पास 0 से 1.5 x की है और अंदर जाकर फंक्शन क्या हो रहा है, स्क्वायर। लिमिट हमें x की रखनी है और फंक्शन हमें x² का रखना है, क्योंकि अंदर जाकर वो लिमिट स्क्वायर हो रही है। तो अब इनके बीच में कितने इंटीजर आएंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो इंटीजर के ऊपर डिपेंड करता है, इंटीजर वैल्यू लेता है, तो इनके बीच में इंटीजर देख लेंगे और इनके बीच में इंटीजर देख लेंगे। इसके बीच में कितने इंटीजर आएंगे, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद 2.25 ये वैल्यू हो जाएगी। इसके बीच में कितने आएंगे, लिमिट हमें x की रखनी है और फंक्शन x² का, तो इसके अकॉर्डिंग लिमिट क्या होगी, अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो बाहर स्क्वायर रूट करके लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, √2। तो ये हमारे पास लिमिट आ गई, ये फंक्शन की वैल्यू है, ये लिमिट की वैल्यू है, ऐसे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 से 1 ये लिमिट है,
0 से 1, 1 से √2, √2 से 1.5, उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शंस की हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं लिमिट लिख देता हूँ, उसके बाद फंक्शन पुट करेंगे। 1 से कहाँ तक है, √2 तक। √2 की वैल्यू 1.5 से छोटी होती है, 1.4 समथिंग होती है dx, और प्लस में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं √2 से 1.5 dx। अब फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं। 0 से 1, अंदर जाकर फंक्शन का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो अब देखिए 0 से 1 में छोटा कौन सा है, 0, तो जो छोटी वैल्यू होती है, जो स्मॉल होती है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। 1 से √2 में छोटा कौन है, 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। रूट और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, क्योंकि स्क्वायर अंदर जाकर स्क्वायर हो रही है, लिमिट एक्स स्क्वायर की बना में अंदर जाकर स्क्वायर हो रही, तो 1 का स्क्वायर 1। फिर √2 से 1.5, √2 और 1.5 में स्मॉल कौन सा है, छोटा कौन सा, तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 1.4 होती वैल्यू, तो ये स्मॉल हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि अंदर जाकर स्क्वायर हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, 2। अब हमारे लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो गया है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। देखिए, इसका तो इंटीग्रेशन कुछ होगा नहीं, 0 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, लिमिट कितनी है, 1 से √2 की। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x, लिमिट कितनी है, 2 को बाहर ले लेंगे, √2 से 1.5 की। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फटाफट से पुट कर देंगे। इसमें तो सिंपल कुछ है ही नहीं, √2 - 1 हो जाएगा अपर माइनस लोअर, प्लस इसमें क्या हो जाएगा 1.5, 2 इंटू में 1.5, या फिर 2 को अंदर ही रख लेते हैं, हमारे लिए और ईजी हो जाएगा। 2 को अगर हम अंदर रख लेंगे तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 2x, और लिमिट क्या है, √2 से 1.5। अपर माइनस लोअर पुट करेंगे तो 1.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 3, माइनस में 2 इंटू में √2। अब फाइनल आंसर क्या हो गया, 3 माइनस में 1 कितना हो गया, 2, और माइनस के 2 रूट हैं, प्लस के √2, तो माइनस के √2 हमारे पास बच जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये इजी सा क्वेश्चन था, बस हमें ये ध्यान रखना है कि लिमिट क्या पुट करनी है और फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करनी है। अगर x होता तो हम लिमिट भी वही पुट करते और फंक्शन की वैल्यू भी वही पुट करते, लेकिन है यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर, इसीलिए आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया है। अगर सिंपल होता तो आपके एग्जाम में आता ही नहीं। तो ऐसे हम सोल्व करेंगे इनको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और जो मॉडुलस के क्वेश्चन होते हैं उनमें कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, स्टूडेंट उनको स्किप भी कर देते हैं कई बार। ये अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x प्लस में 2। तो अब ये क्वेश्चन आ गया पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन एक इम्पोर्टेंट टर्म रहेगी आपके सीबीएसई टर्म 2 के लिए। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले नीचे वाले के फैक्टर बनाइए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले फैक्टर ही होते हैं। तो इस इक्वेशन के फैक्टर गिवन हमें है नहीं, तो उसके फैक्टर हम बना लेंगे। x डिवाइड बाई फैक्टर क्या बनेंगे, मल्टीप्लाई 2 आनी चाहिए और ऐड करें तो 3 आना चाहिए। तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगी मल्टीप्लाई, और 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 सम इनका आ जाएगा। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, x प्लस में 1 और x प्लस में 2। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला खेल है फैक्टर बनाना। तो अब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन गिवन होता है उसको किसके इक्वल पुट करते हैं, a डिवाइड बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस में b डिवाइड बाई सेकंड फैक्टर। अब इस वैल्यू को हम चेंज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। देखिए x डिवाइड बाई एक्स प्लस में 1 इंटू में x प्लस में 2 किसके इक्वल पुट करेंगे, a डिवाइड बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस में b डिवाइड बाई सेकंड फैक्टर। अब देखिए a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर इनके अंदर पुट कर देंगे। इनके अंदर पुट करने के बाद इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि इसके इक्वल हमने इनको मानना है। तो इनको इंटीग्रेशन के अंदर रखकर इनका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। अब देखिए कि b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये दोनों के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, a इंटू में x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा x प्लस 2, प्लस में b इंटू में x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इस बार, और b के इंटू में कितना बच जाएगा x प्लस 1। और a और b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से देखिए
जो भी फैक्टर हैं वहाँ से x की वैल्यू हम निकाल देंगे। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालने लग जाएं इस फैक्टर से तो क्या आएगी x इज इक्वल टू -1 और यहाँ से क्या आएगी x इज इक्वल टू -2। तो एक बार तो x को -1 के इक्वल पुट कर देंगे, एक बार x को -2 के। तो सबसे पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1। x को अगर -1 पुट कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 -1, x को -1 पुट किया है ना तो 1 - 1 ये टर्म 0, यहाँ पे -1 पुट किया तो 2 में से 1 माइनस हो गए तो 1 बच गई और a की वैल्यू कितनी आएगी -1। अब क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू -2 इसके अकॉर्डिंग। -2 पुट किया तो ये टर्म 0 होगी, -2 + 1 -1 बच गया तो -b बच गए यहाँ पे तो, और इक्वल टू में यहाँ पे कितना पुट किया -2 पुट किया है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो यहाँ तक आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ दिख रहा है या नहीं। हाँ बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। देखिए अब आगे a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब इसके अंदर पुट कर देंगे हम x डिवाइड बाई x + 1 और x + 2 किसके इक्वल हो गया हमारे पास, सीधा मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ a की -1 तो -1 डिवाइड बाई x + 1 और b की अगर हम पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी है 2 प्लस में 2 डिवाइड बाई x + 2, a डिवाइड बाई x + 1 b डिवाइड बाई x + 2। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये फंक्शन है ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, इसके इक्वल आ गया। तो हम इसका इंटीग्रेशन अब कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस log फंक्शन, नीचे फंक्शन अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो log फंक्शन आंसर होता है। फिर प्लस में इसका भी वही हो जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर log फंक्शन x + में 2 + में c। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन कराएं सबसे ईजी शायद ये क्वेश्चन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। पार्शियल फ्रैक्शन यही है, बस सभी के अंदर ऐसे ही करते हैं। पिछली वीडियो थी उसके अंदर भी हमने 2-3 क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के करवाए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है वीडियो के, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, इस बार हमें फिर से डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिला है। 1 से 2 लिमिट गिवन है और 1/x माइनस में 1/2x² e⁻²x इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये भी इजी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें लगाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, e⁻²x के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। अंदर मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए वैसे तो इसका सीधा आंसर भी होता है, ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है ये। अगर कभी भी आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोल दे e⁻x साथ में फंक्शन हो और प्लस में उसका डेरिवेटिव, तो इसका सीधा आंसर होता है e⁻x इंटू में जो भी फंक्शन होता है वो प्लस में c। यहाँ पे अगर हम देखें तो फंक्शन कौन सा, डेरिवेटिव कौन सा, फंक्शन ये हो सकता है और डेरिवेटिव ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 क्या दे रहा है हमें, दिक्कत दे रहा है। और यहाँ पे भी क्या है e⁻2x, उसकी e⁻x की बजाय, तो यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं e⁻2x इंटू में 1/x, यहाँ पे 2 वगैरह कुछ आ सकता है। तो ये हम क्वेश्चन से कंफर्म करेंगे। देखिए ऐसे शॉर्ट ट्रिक इसके अंदर ये नहीं लगा सकते हम, क्योंकि ये फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। तो e⁻2x की फटाफट अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट को अलग अलग लगा देंगे। तो 1/x इंटू में e⁻2x माइनस में 1/2x², इसका इंटीग्रेशन अलग, इंटू में e⁻2x। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आपको आता ही होगा। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं, आइलेट के अकॉर्डिंग। आइलेट क्या होता है, ये फंक्शन का ऑर्डर होता है। सबसे लास्ट में क्या आता है, एक्सपोनेंशियल आता है। तो एक्सपोनेंशियल को सबसे लास्ट में रखेंगे, ये एक्सपोनेंशियल है तो सबसे लास्ट में हो गया, उसके पहले अलजेब्रिक आ गई। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या रहता है, सेम। सेकंड फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x डिवाइड बाई 2 होगा। अब माइनस में
इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस के 1/x², 1/x का डेरिवेटिव माइनस के 1/x²। फिर से इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो e⁻²x डिवाइड बाई 2 इसका इंटीग्रेशन फिर से हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के अंदर जो टर्म यहाँ पे आती है वही सेम टर्म यहाँ पे भी आती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और माइनस में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 की लिमिट 1/2x² e⁻²x। अगर आपको दिख रहा है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 2 की लिमिट यहाँ पे भी रहेगी, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। e⁻²x डिवाइड बाई 2x² अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो e⁻²x डिवाइड बाई 2x², तो इससे ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ही माइनस का, हमारे पास सिर्फ ये बच गया। इसके अंदर हमें लिमिट पुट करनी है 1 से 2, फिर हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। लिमिट पुट कर देते हैं, सबसे पहले 2 पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट की तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, इनटू में e⁻2 इंटू 2 e⁻4 हो जाएगी, डिवाइड बाई यहाँ पे 2 आ जाएगा। माइनस में लोअर लिमिट पुट करी 1, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1/x, तो x की जगह पे 1 बच जाएगा, और e⁻² वो हो जाएगी डिवाइड बाई 2 बच जाएगा। तो ओवरऑल आंसर हमारा कितना आ गया, e⁻4 डिवाइड बाई 4 माइनस में e² डिवाइड बाई 2, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का छोटा सा क्वेश्चन था ये, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक फंक्शन के साथ, जो 2 मार्क्स क्वेश्चन आपका ये बन सकता है एग्जाम के अंदर, तो इसे भी आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो रूल है उसे भी आप अच्छे से तैयार करके चलेंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, टोटल 15 क्वेश्चन हमें कराने हैं इस वीडियो के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का इजी सा क्वेश्चन है। देखिए इंटीग्रेशन हमें करना है log x का होल स्क्वायर। लॉगरिथम का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अगर अकेला log x आ जाए तो इनटू में 1 लेकर हम इंटीग्रेशन करते हैं, इसका भी ऐसे ही करेंगे। देखिए फटाफट जल्दी, फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, आइलेट, यही ऑर्डर होता है फंक्शन का, L लॉगरिथमिक, A अलजेब्रिक, तो L लॉगरिथमिक पहले ऑलरेडी है, A अलजेब्रिक इसे हम मान लेंगे, तो ये लास्ट में है, तो ये क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन। अब log x क्या होता है, सेम, log x का स्क्वायर सेम रहेगा, इनटू में 1 का इंटीग्रेशन करते हैं x, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, 2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम कर दी हमने, फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, आपको CBSE टर्म 2 में याद होगा पता था डेरिवेटिव log x का कितना होगा 1/x, अगर याद नहीं हो तो यहाँ पे देख लीजिए, और जो टर्म यहाँ पे होती है वही यहाँ पे, मतलब 1 का इंटीग्रेशन भी होता है, ये आपको पता ही होगा। अब देखिए dx यहाँ पर लगाते चलेंगे, x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, log x का स्क्वायर इनटू में x माइनस में इसका इंटीग्रेशन और कर देंगे। अब इस यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, log x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इनटू में 1 लेकर, फिर से वही इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या रहेगा सेम, सेकंड फंक्शन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन x है, इसका इंटीग्रेशन 1 है, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x होगा, सेकंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन, x कैंसिल आउट। अब 1 का इंटीग्रेशन हमें सिर्फ करना, उसके बाद आंसर हमारा आ जाएगा। x को आगे लिख देता हूँ मैं, x इंटू में log x का होल स्क्वायर माइनस 2, अगर अंदर जाएगा तो माइनस के 2x log x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस में c। ये जैसा क्वेश्चन है इसलिए मैं फास्टली आपको करा रहा हूँ, ये log x का स्क्वायर, ये भी 2 मार्क्स क्वेश्चन होगा शायद, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद हमारे टोटल 5 क्वेश्चन रह जाएंगे और इंटीग्रेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम कराएंगे आपको जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा होगा, जो 3D है, टोटल दोनों 9 नंबर के आएंगे आपके एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 की लिमिट है 1 माइनस में 2x डिवाइड बाई 1 प्लस में x माइनस में x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमें करना। दिखने में तो आपको ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा होगा, बहुत बड़ा लग रहा होगा कि कैसे करेंगे।
लेकिन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। जो प्रॉपर्टी हमने बताई थी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, उसी के ऊपर बेस्ड है ये भी। क्या प्रॉपर्टी थी? 0 से a की अगर कभी भी लिमिट है, फंक्शन हमें गिवन है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? 0 to a f of a माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। ये लिमिट इसके अंदर, यही प्रॉपर्टी इसके अंदर हम लगाएंगे। और देखिए प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, आई के इक्वल हम इसे मान के चलेंगे। ऐसे ही अगर ये प्रॉपर्टी कभी भी लगाते हैं तो आई के इक्वल आप मान के चलें ऑलरेडी। वैसे तो हर क्वेश्चन में आप आई के इक्वल लिखते ही हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ 0 से 1, और साइड में ब्रैकेट लगा के आप ये प्रॉपर्टी लिख भी देंगे। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि आपको नॉलेज है प्रॉपर्टीज़ वगैरह की, आपने अच्छे से लिखा है। तो ये कई बार जो एग्ज़ाम के अंदर नंबर हैं वो बढ़ाने के तरीके होते हैं एग्जामिनर को खुश करने के। tan इनवर्स, अब देखिए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। x की जगह पे क्या लिखना है? a माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x की जगह पे a की वैल्यू कितनी है? 1। x की जगह पे क्या लिखना? 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस 2 इंटू में 1 माइनस एक्स लिख देंगे, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या लिखना? 1 माइनस एक्स, माइनस में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब सोल्व कर लेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स, यहाँ पे 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस में 2, माइनस माइनस प्लस में 2x हो जाएगा, और डिवाइड में ये कितना बच जाएगा? 1 प्लस में 1 माइनस एक्स, माइनस में होल स्क्वायर को अगर हम ओपन कर दें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। अब इसे भी हम सोल्व कर देते हैं। क्या आ जाएगा ये फाइनली? इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 0 से 1, ये तो बच जाएगा 2x, और ये बच जाएगा माइनस के 1, माइनस के 2 प्लस के 1 माइनस 1 बच जाएंगे ना। तो ये कितने बच जाएंगे? 2x माइनस के 1, डिवाइड में कितने बच जाएंगे? अगर मैं माइनस साइन को अंदर लेकर जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस। 1 से एक 1 कैंसिल आउट, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2x प्लस के हैं, 2x में से एक x माइनस हो गए तो प्लस के x बच गए। तो 1 प्लस के x और माइनस के x स्क्वायर। तो ये हमारा इंटीग्रेशन फॉर्मेशन बन गई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो है 1 माइनस 2x, और ये है 2x माइनस 1। अगर मैं इसके अंदर से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये इस जैसा नहीं बन जाएगा। इस जैसा बनने के बाद नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 0 आंसर हो जाएगा। देखिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, आई के इक्वल हमारा चल ही रहा है। इसमें से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ तो 2x क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और 1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव साइन tan इनवर्स से बाहर आ जाता है तो वो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स से बाहर। नेगेटिव अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ पे तो 1 माइनस 2x लिख दूंगा, और नेगेटिव साइन tan इनवर्स से बाहर आ जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी, तो नेगेटिव साइन आ गया बाहर। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1, ये आप पहले ही मान के चलेंगे फर्स्ट, तो सेकंड जब आपकी आ जाए तब मानेंगे। अब देखिए दोनों को क्या करना है? ऐड। इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होता है, हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो देखिए ये और ये सेम आ गए। 0 से 1, 0 से 1, tan इनवर्स 1 माइनस 2x, tan इनवर्स 1 माइनस 2x, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2i इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, प्लस करेंगे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बार बार लिखेंगे नहीं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 0। इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 0। i इज इक्वल टू 0 आंसर। तो इतने बड़े क्वेश्चन का लास्ट में आंसर क्या आया? 0। तो इजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है? ये फिर से पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। अगर हम ध्यान से देखें, अगर साइन एक्स को टी पुट कर दें तो ऊपर कोस एक्स डेरिवेटिव इसका है, तो फटाफट से करेंगे। क्या है? पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स, टी का डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इस साइड आता है तो इज इक्वल टू में डी टी। कोस एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? डी टी। पूरे क्वेश्चन को टी के अंदर चेंज कर देते हैं। कोस एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी आ गया, साइन की जगह पे क्या आ जाएगा? टी। तो 1 प्लस में टी इंटू में 2 प्लस में टी।
अब फिर से वही फॉर्मेशन बन गई हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की। इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ और यहाँ पे dt लिखूँ तो इसको किसके इक्वल लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में t इंटू में 2 प्लस में t को किसके इक्वल लिखेंगे, a डिवाइड बाई फर्स्ट फैक्टर क्या होगा 1 प्लस टी, प्लस में b डिवाइड बाई सेकंड फैक्टर क्या होगा 2 प्लस में t, 1 प्लस टी 2 प्लस टी यहाँ पे आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड लेकर आएंगे, a की b की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेशन के अंदर इसको पुट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो अब देखिए 1 किसके इक्वल आ जाएगा, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो a इंटू में 2 प्लस टी बच जाएगा, 1 प्लस टी से 1 प्लस टी कैंसिल आउट, फिर यहाँ पे 2 प्लस टी से 2 प्लस टी कैंसिल आउट, b इंटू में 1 प्लस टी। अब a की और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a की b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फैक्टर हमारे पास है ही। t को क्या पुट करेंगे बारी बारी, सबसे पहले -1 पुट करेंगे, फिर क्या पुट करेंगे -2, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया वही सेम फैक्टर यहाँ पे भी आ रहे हैं। अब देखिए पुट t इज इक्वल टू -1 पुट कर देंगे, पहले -1 पुट करेंगे, यहाँ पे तो कांस्टेंट है 1 रह जाएगा, -1 पुट करते ये टर्म 0 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा -1, 2 में से 1 गया 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, पुट कर देंगे t इज इक्वल टू -2, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, -2 यहाँ से आ गया सेकंड फैक्टर से, तो t इज इक्वल टू -2 पुट कर देंगे, -2 प्लस में 1 तो -1 बच जाएंगे, तो माइनस के b किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1, a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो a की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, b की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन की जगह पे इस फॉर्म को लिख सकते हैं क्योंकि हमने यही बनाई है पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। तो टोटल इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log 1 प्लस टी, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा -log 2 प्लस टी, फिर बाद में क्या कर देंगे सब्सटीट्यूट करा देंगे, टी हमने क्या पुट किया sin x, तो टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे sin x। तो ये इंटीग्रेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आंसर आपका आया है। a की b की वैल्यू मैंने आपके लिए निकाल दी, अब आपके लिए इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो पार्शियल फ्रैक्शन की जितने भी फॉर्म हैं, टोटल 3 या 4 फॉर्म होंगी, वो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा एग्जाम के अंदर, जिससे आपको 4 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको करने में हेल्प। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू में सेकेंड स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस 10 की पावर 6x। अब ये भी क्वेश्चन दिखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए कैसे अगर मैं 10 को टी पुट करता हूँ तो डेरिवेटिव मेरे पास है सेकेंड स्क्वायर, 10 को टी पुट करने के बाद डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इस 10 का क्या करेंगे, कैसे फिर सेकेंड स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा हमें, या फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा टी आ जाएगा इसकी जगह पे। लेकिन अगर फिर फॉर्मूला नहीं बनेगा हमारे पास, अगर मैं देखिए ये डेरिवेटिव कब आ सकता है, जब पावर 3 को टी पुट किया जाए। 10 क्यूब को अगर मैं टी पुट कर दूँ 3 पावर आगे आ जाएगी और 2 पावर बच जाएगी डेरिवेटिव करने के बाद। देखिए मैं पुट करके बता ही देता हूँ आपको सीधा बिना टाइम वेस्ट किए, पुट 10 क्यूब x इज इक्वल टू टी, तो 3 पावर आगे आ जाएगी, डेरिवेटिव करते हैं तो 1 पावर कम हो जाती है, पहले पावर का डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद 10 का करेंगे, 10 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स टी का डिटी बाई डी एक्स और इक्वल टू में डी एक्स इस साइड ले आए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 10 स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर की, 10 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 3 को उस साइड ले आएंगे डिटी बाई 3, 10 स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा डिटी बाई 3, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिटी 1/3 बार आ जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 पावर हमने पुट कर दी, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 1 माइनस टी का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये फॉर्मेशन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx की। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a लोगरिथम a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस में c। तो ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पे, यूज़ करूँगा इस फॉर्मूले का। देखिए
1/3 तो है ही ऑलरेडी इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट। अब क्या लिखूंगा मैं 1/2a। ए की वैल्यू क्या होती है, जो कांस्टेंट टर्म होती है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म क्या है 1, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, तो a² - x² बन गई ना फॉर्मेशन। तो 1 आ जाएगा यहाँ पे 1/2a, ए की जगह पे 1 आ जाएगा। इनटू में क्या लिखना है log a की वैल्यू कितनी है 1, 1 - x की जगह पे क्या है t, और सॉरी 1 + x डिवाइड बाई 1 - x, 1 - t प्लस में c। t की जगह पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा देंगे किसकी, tan³ x की, क्योंकि हमने यही t की वैल्यू पुट की है। जो भी वैल्यू पुट करते हैं वो बाद में सब्स्टिट्यूट कराते हैं। तो tan³ x डिवाइड बाई 1 - tan³ x प्लस में c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बस आपको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन के अंदर सोचने की ज़रूरत पड़ी इस क्वेश्चन के अंदर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद 2 ही क्वेश्चन हमारे रह जाएंगे टोटल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इंटीग्रेशन 0 से π/2। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है ये हैं, ये एक तो ये क्वेश्चन और एक जो हमने पहले क्वेश्चन करवाया था x sin x वाला, ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इन्हें आप अच्छे से तैयार करके चलें, sin x प्लस में cos x, क्योंकि दोनों के अंदर वही सेम प्रॉपर्टी लग रही है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। प्रॉपर्टी i के इक्वल में मान के सीधी प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी, अगर लिमिट 0 से a हो और फंक्शन f(x) हो तो हम क्या लिख सकते हैं, f को f(a - x)। तो मैं वो लगा रहा हूँ प्रॉपर्टी 0 से π/2, x को क्या लिखना a - x, तो π/2 - x लिख देंगे, x को π/2 - x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं पहले, डिवाइड बाई साइन को क्या लिख देंगे, साइन π/2 - x, x की जगह पे बस क्या लिखना, हमें π/2 - x लिखना है। अब आगे i = 0 to π/2, लिमिट यहाँ पे कितना बच गया π/2 - x, ये तो सेम रहेगा, डिवाइड बाई में साइन 90 - थीटा साइन थीटा होता है, ये आपको पता ही होगा, सॉरी कोस थीटा होता है, 90 पे चेंज होता है। तो साइन 90 - थीटा कोस x प्लस में कोस 90 - थीटा साइन थीटा, तो साइन x। नीचे वाला साइन x प्लस कोस x, साइन x प्लस कोस x सेम ही है। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करने जा रहे हैं, अब ऐड। क्या करते हैं, दोनों को ऐड। तो i + i कितना आ जाएगा 2, इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। प्रॉपर्टी लगाने के बाद यही करते हैं, हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो cos x प्लस में sin x तो सेम है, नीचे sin x प्लस cos x सेम है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, π/2 - x प्लस में x। तो 2i = इंटीग्रेशन 0 से π/2 x और प्लस में x, दोनों को ऐड किया हमने, और डिवाइड बाई cos x प्लस sin x या sin x प्लस cos x, एक ही बात है। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक तो बिल्कुल इजी था। अब आगे क्वेश्चन थोड़ा है डिफरेंट है, जो कि हमें सीकेंट वगैरह का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उससे पहले हमें वो फॉर्मेशन भी बनानी पड़ेगी। अब देखिए x x कैंसिल आउट हो गया, 2i किसके इक्वल बच गया हमारा, 0 से π/2, π/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट है 1/sin x प्लस में cos x। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करेंगे। √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला बनाएंगे या तो साइन a प्लस b का, या फिर साइन a माइनस b का, या कोस a प्लस b कोस a माइनस b। साइन और कोस में दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला हम बनाएंगे। इसे भी मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब देखिए 0 से π/2 लिमिट वही रहेगी। मैं क्या कर रहा हूँ, √2 से तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस इक्वेशन को, नीचे वाले को √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और √2 से डिवाइड कर रहा हूँ। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड किया। तो डिवाइड वाले को मैं इसके डिवाइड में लेकर जाऊँगा, √2 को इसके बाहर ले आऊँगा। तो 2i किसके इक्वल हो गया, π/2, और इस √2 को ऊपर वाले को बाहर लेकर आएंगे तो यहाँ पे 2 के साथ आ जाएगा, और 1/0 से π/2 की लिमिट
इस √2 को मैं अंदर लेकर जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू में 1/√2 प्लस में कोस एक्स इंटू में 1/√2। अब फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ मैं कोस का या फिर साइन का, जो भी आप चाहें, जो भी फॉर्मूला बनाना चाहें वो बना सकते हैं। मैं कोस का बना रहा हूँ। देखिए 1/√2 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 2i इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2√2 0 to π/2 1 साइन एक्स इंटू में साइन π/4। ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे साइन 45 पे वैल्यू कितनी होती है 1/√2 प्लस में कोस एक्स, इसको क्या लिख सकता हूँ कोस π/4। क्यों लिखा कोस π/4 यहाँ पे साइन π/4, क्योंकि फॉर्मूले में यही आता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का। तो ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू π/4 है, बस ये आगे पीछे लिखे हैं कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो किसके इक्वल आ जाएगा 2i इज इक्वल टू π/2√2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 1 कोस ए माइनस बी x माइनस π/4। अब कोस पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा सीकेंट का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा क्या होता है सीकेंट का इंटीग्रेशन, log सीकेंट x माइनस 10x या फिर log सीकेंट x प्लस 10x कौन सा होता है डिसाइड कीजिए आप जल्दी से। तब तक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन को, ऊपर वाला भी रफ कर देते हैं। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखिए कोस को मैं पलट के ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो 2i किसके इक्वल आ जाएगा π/2√2 0 से π/2 कोस ऊपर पलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा सीकेंट x माइनस में π/4 सीकेंट x माइनस में π/4। अब देखिए 0 से π/2 सीकेंट x माइनस π/4, सीकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x, ये आपको पता होगा क्या होता है log सीकेंट x माइनस में 10x log सीकेंट x माइनस में 10x। अब इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, उसके बाद लिमिट पुट करेंगे। चलिए पुट कर देते हैं π/2√2 वैसे का वैसे सेम log सीकेंट x, लोगरिथम के अंदर सीकेंट x, x की जगह पे क्या है x माइनस π/4 है और माइनस में 10x, x की जगह पे क्या है x माइनस π/4। अब देखिए लिमिट पुट कर देंगे अपर माइनस लोअर 0 से π/2, 0 से π/2 लिमिट फटाफट पुट कर देते हैं, उसके बाद आंसर हमारा आ जाएगा π/2√2। अपर लिमिट पुट करते हैं सबसे पहले π/2 अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे π/2 आ जाएगा log सीकेंट π/2 माइनस π/4 कितने बच जाएंगे सीकेंट π/4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सीकेंट π/4 माइनस में यहाँ पे भी कितना बच जाएगा 10 π/4। अब माइनस में क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो log लोअर लिमिट 0 आ जाएगी यहाँ पे, तो सीकेंट 0 सीकेंट माइनस के π/4 बच जाएगा और माइनस में कितने आ जाएंगे 10, यहाँ पे 0 आ जाएगी तो माइनस के π/4 इसके अंदर भी बच जाएगा। अब हमारी वैल्यू क्या आ गई फाइनल वो देखिए π/2√2 और जो 2i चल रहा था उसको भी 2 को यहाँ पे ले आते हैं तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4√2 सीकेंट π/4। जल्दी से वैल्यू बोलिएगा कितनी होती है √2 होती है, माइनस में 10 π/4 कितना होता है 1 होता है। अब माइनस साइन यहाँ पे log
सीकेंट माइनस पाई बाई 4, नेगेटिव साइन अगर सीकेंट के अंदर होता है तो वो उसे ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं, माइनस लोग सीकेंट माइनस के पाई बाई 4 कितना होता है, ये भी √2 ही आ जाएगा, माइनस साइन को ख़त्म कर देगा। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, 10 के अंदर से साइन बाहर आ जाता है नेगेटिव, और सीकेंट और कोस उसे ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 पाई बाई 4 प्लस में 1 बच जाएगा। अब देखिए पाई डिवाइड बाई 4√2 log √2 माइनस 1, माइनस में माइनस 2 बार लगा दिया, माइनस में log √2 प्लस 1। अब यहाँ पे एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी और लग जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट है। log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है, log m डिवाइड बाई log n, log m डिवाइड बाई log n। तो जल्दी से आंसर मैं आपके लिए अब लिख देता हूँ, i इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 4√2 लॉगरिथम m माइनस n को क्या लिखते हैं, log m माइनस n को log m बाई log n, √2 प्लस में 1 डिवाइड बाई √2 माइनस में 1 प्लस में c तो नहीं लगाती क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट ऑलरेडी है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहें तो इसे आगे रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में आता है, तो इसे आप ज़रूर एक बार देख कर चलिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको सारे क्वेश्चन आई होप अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 और इजी से क्वेश्चन हमारे पास बच गए, फिर ये वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इंटीग्रेट हमें करना है sin x माइनस में cos x डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 प्लस में sin 2x। अब ये भी सा क्वेश्चन है। इस जैसा एक और क्वेश्चन होता है जिसके अंदर सिर्फ sin 2x दिया होता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, sin 2x का फॉर्मूला ओपन करेंगे, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लिए नीचे ऐसा ही कुछ चाहिए जैसा ऊपर है, समझे आप, क्योंकि जिस ऐसा फंक्शन हमें चाहिए जिसे हम पुट कर सकें और ऊपर उसका डेरिवेटिव हमें मिल सके। अब देखिए ऊपर तो वही सेम रहेगा, sin x माइनस में cos x डिवाइड बाई रूट 1 प्लस sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू में cos x। अब आगे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस में cos x सेम डिवाइड बाई रूट 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x। बेसिक से आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इसके इक्वल होता है 1 के, तो ये लिख दिया, प्लस में 2 sin x cos x। अगर आप ध्यान से देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस में cos x डिवाइड बाई अंडर दी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, sin x प्लस में cos x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो sin x प्लस में cos x बच गया। इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस में cos x डिवाइड बाई sin x प्लस में cos x। अब अगर sin x का डेरिवेटिव हम करते हैं तो क्या आएगा, cos x जो कि नेगेटिव है, और cos का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा, माइनस sin x जो कि पॉजिटिव है। तो sin क्या है, अपोजिट। तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा, log फंक्शन, लेकिन नेगेटिव साइन की क्या है, कमी है, तो उसके लिए हम नेगेटिव ले लेंगे। नेगेटिव साइन अगर बाहर में कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो दोनों उल्टे लिख देता हूँ मैं, cos x प्लस का हो जाएगा और sin x माइनस का हो जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव क्या होता है, log फंक्शन, तो माइनस के log ऑफ sin x प्लस में cos x प्लस में c। तो ये इजी सा क्वेश्चन था हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन ऐसे हम करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है फाइनल क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस ए और sin x प्लस ए का। तो वो भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। जो भी वीडियो के अंदर हमने दोनों पार्ट के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन करवाए हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी आप ध्यान से कीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, sin x माइनस ए डिवाइड बाई sin x प्लस ए, sin x माइनस ए डिवाइड बाई sin x प्लस। अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो ऊपर नीचे एंगल का होना, थोड़ा एंगल का सेम होना ज़रूरी है। तो एंगल सेम अगर हम बनाना चाहें
तो देखिए ऊपर x प्लस ए होना चाहिए, यहाँ पे नीचे क्या है x प्लस ए, तो ऊपर x प्लस ए अगर हम करना चाहें तो कैसे होगा वो, इसमें a को ऐड कर दें और a को सब्ट्रैक्ट कर दें तो x प्लस ए बन जाएगा ना हमारे पास। अब देखिए मैं यहीं पे करवा रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ, इस एंगल के अंदर मैं a को ऐड कर रहा हूँ तो x प्लस में a लिख दिया, माइनस में a को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो एक माइनस a ऑलरेडी पहले ही है और एक हम खुद से माइनस लगा रहे हैं तो माइनस का 2a बन जाएगा, डिवाइड बाई साइन x प्लस ए। अब क्या करेंगे, इसे हम a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लगाएंगे साइन a कोस b, साइन a की वैल्यू कितनी है x प्लस ए, तो साइन a कोस b की वैल्यू कितनी है 2a, माइनस कोस a साइन b, कोस a साइन b। अब इसको इसके डिवाइड में अलग, इसके डिवाइड में अलग लिख देंगे, साइन x प्लस ए यहाँ पे और यहाँ पे भी साइन x प्लस ए। साइन x प्लस ए से साइन x प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, बच गया कोस 2a। कोस 2a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा क्या, नहीं होगा क्योंकि कोस 2a क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन वेरिएबल का होगा। कोस 2a रिस्पेक्ट में किसकी होगा इंटीग्रेशन, dx के, तो कोस 2a क्या है कांस्टेंट, अगर कोस x होता तो उसका इंटीग्रेशन साइन x होता हमारे पास, तो इसका क्या आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, कोस 2a कांस्टेंट है तो ये साथ में कोस 2a से कैसे रह जाएगा, माइनस में कोस डिवाइड बाई साइन क्या होता है, कोट x प्लस ए इंटू में साइन 2a। अब साइन 2a कांस्टेंट है तो x कोस 2a वैसे का वैसे सेम, माइनस में कोट x प्लस ए, कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन x, तो माइनस के लॉग साइन x, x की जगह पे क्या है x प्लस ए है और इंटू में ये तो कांस्टेंट है ही कोस 2a की जगह, कोस 2a की तरह, तो साइन 2a वैसे का वैसे आ जाएगा और प्लस में c लगा देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सभी क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे और इंटीग्रेशन के दोनों पार्ट हमने कंप्लीट करा दिए, टोटल 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आने वाली सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जो भी वीडियो हम बनाएंगे सभी चैप्टर्स की, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पूरे 11th और 12th का एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स भी हम इसी चैनल के ऊपर कवर करने वाले हैं। तो अगर आपके और छोटे भाई बहन हो तो उन्हें भी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रिपेयरिंग।